ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। एक बुढ़ा था जो ने, उसके 3 लड़के थे जो ने। क्या हुआ, मकान 3 मंजिल था जो ने, तो बुढ़े ने नीचे के एक मकान के अंदर एक कमरा दे रखा था। बुढ़ा बुढ़िया उसके अंदर रहा करते। तो तीनों भाइयों ने सलाह की कि भाई पिताजी दूसरी जगह कहीं रहने लग जाए तो ठीक रहेगा बोले तुम्हें। तो क्या करें, उन्होंने पिताजी को बोला पिताजी ऐसा है, आप और कहीं इंतज़ाम करो बोला तुम्हें। बोले बेटे हम कहाँ जाएँ, बोले आप सबको जन्म दिया है तो हम जाएँ कहाँ, मतलब जो ने। तो क्या हुआ, लड़के नहीं मानने। बोले पिताजी देखो हमारे पास जगह कम पड़ती है और आप और ही कहीं रहो। पिताजी और माँ जो है ना बड़े धर्मपरायण थे, भगवान कृष्ण जी अच्छे भगत थे और उनके अंदर पेशेंस भी था और स्पिरिचुअल नॉलेज भी था। उन्होंने क्या करा, किसी अपने प्रेमी सज्जन से जो है ना सलाह ली, मतलब जो है कि भाई ऐसे ऐसे बात है कैसे करें, मतलब तुम्हें। बोले भाई आप एक काम करो, अपने हिंदुस्तान पेपर के अंदर है, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर आप ऐड दे दो, मतलब कि भाई जिसको माँ बाप की ज़रूरत है वो ले ले, मतलब तुमने। क्या हुआ, पेपर में दे दिया। तो एक प्रोफेसर पेपर को पढ़ रहा था तुम्हें, उसने अपनी पत्नी को बुलाया, देख भगवान बोले माँ बाप मिल रहे हैं, बोले जी देर का काम मत करो, बोले जी मेरे भी माँ बाप नहीं हैं और आपके भी नहीं हैं। तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, उस एड्रेस पे पहुंच गए। बोले जी आपने ये ऐड दिया, बोले हाँ जी दिया था। बोले जी, बोले अपने बच्चों को बुलाओ, बोले तुम। बच्चे आ गए। बोले भाई अगर तुम्हारे को कोई इतराज़ नहीं हो तो हम ले जाते हैं, बोले तुम्हें। बोले सर जी देर का काम मत करो, हम इनसे तंग आ चुके हैं, मतलब तुम्हें, और आप इनको ले जाओ, बोले। तो प्रोफेसर ने गाड़ी में बैठाया, उनको ले आए। मतलब रास्ते में जो है ना एक अच्छा शोरूम था जो ने कपड़े का, पिताजी माँ के लिए दोनों के लिए कपड़े लिए। और जाते ही सर्दियाँ टाइम था, गीज़र चालू कराया। लड़के ने पिताजी को नहलाया और माँ को जो है बहू ने नहलाया और बढ़िया अच्छा खाना पीना खिलाया जो ने। और उसके बाद में प्रोफेसर उसको उनको पिताजी को जो है ना अपने ऑफिस में ले गए। तो जो उनके नौकर थे, मतलब उनके जो नौकर थे प्रोफेसर के, बोले सर हु इज़ दिस, बोले दिस इज़ माय फादर, ही कम्स फ्रॉम, जो बोले ही कम्स फ्रॉम विलेज जो ने। बोले सर ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस जो ने। तो उन्होंने कहा ये आपके पिताजी हैं, ये गांव से आए हैं जो ने। वो बड़े खुश हुए, मतलब जो आज तक उन्होंने कभी पिताजी माँ को देखा ही नहीं था, मतलब जो बहुत खुश हुए जो। पिताजी की जो है ना घंटे 2-2 घंटे में अच्छी सेवा हो रही थी, कभी चाय पानी, कभी नाश्ता, कभी कुछ कभी खाना। तो वो बेचारे बहुत अच्छे, मतलब खुश थे। उनकी लगातार काफ़ी दिन सेवा होती रही। इधर से जो उनके लड़कों ने किसी पड़ोसी ने पिन मार दी उनको, मतलब उनकी बुराई करी। मतलब बोले भाई तुम जो है ना थोड़े से पानी में डूब के मर जाओ, बोले तुम। तुम्हारे पिताजी माँ तो जो है ना प्रोफेसर के पास है, मतलब जो है, और तुम्हारे पास तीनों के पास किसी बात जगह नहीं माँ बाप को रखने के लिए। तो उनको बड़ी तकलीफ मतलब महसूस हुई। उन्होंने क्या करा, एग्रीमेंट बनवाया कि भाई अगर पिताजी माँ नहीं आते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी आपस में बांट लेंगे। वो चले गए, मतलब जो उस एड्रेस पे पहुँचे प्रोफेसर के पास में और उससे मिले। मतलब बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, तो पिताजी से बोले पिताजी ऐसे बात है, आप चलो, बोले जो। बोले बेटे देख यहाँ आराम से शांति की रोटी मिल रही है, मेरी रोटी को ख़राब मत करो।
और अब हम नहीं जाएंगे मतलब। अब हमने जाना तो प्रोफेसर के कंधे पे ही है बोले। फिर उसके बाद में बोले पिताजी उसका प्रॉपर्टी का, बोले भाई देख प्रॉपर्टी का तो हकदार बोले प्रोफेसर है बोला जी। तो उन्होंने प्रोफेसर को बुलाया, बोले बेटे देख ऐसे बात है, तो इस प्रॉपर्टी का कैसे करें। बोले देख पिताजी मैं ना तो आपको प्रॉपर्टी के लालच में ले आया था, ना मेरे को चाहिए, और भगवान ने मेरे को खूब दे रखा बोले, और मेरे को तो आप ही चाहिए थे, माँ बाप चाहिए थे, मेरे को मिल गए मतलब। तो माँ बाप बड़े खुश हुए मतलब। उसके बाद में क्या हुआ, लड़कों ने कहा बोले पिताजी ठीक है आप नहीं जा रहे तो इस पे कागज पे साइन कर दो। तो पिताजी ने क्या कहा, बोले तुम मेरे अपने थे बोले तूने, आज तुम पराये हो गए बोले। प्रोफेसर मेरा अपना नहीं था मतलब तूने, आज वो मेरा अपना हो गया मतलब। प्रोफेसर जो है ना भगवान कृष्ण जी शरण में था, उसको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान था, वो भगवान कृष्ण जी को बहुत याद किया करता, उसकी शरण में था, वो उसको बहुत याद किया, उसको चलते फिरते उसकी भक्ति में लीन रहा कर। और जिसको जो है ना उसकी भक्ति में लीन नहीं है, उसको खाली प्रॉपर्टी के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो क्या होता है कि अगर हम इस संसार में लीन रहेंगे तो हमारे को अपने बच्चों के सिवा, अपने परिवार के सिवा हमें कुछ नहीं दिखेगा मतलब। तो प्रोफेसर ने लास्ट में जब पिताजी गुजर गए तो उसी के कंधे पे ही गए मतलब। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।